नमस्कार मित्रों। तो आज हम लोग आए हुए हैं खूंटी के सुरुंडा मुरहू गांव में, जहां पे अजय सर जी के द्वारा लेमन ग्रास की एक क्रांति जिसको बोल सकते हैं, क्रांति को एक प्रासंगिकता दी गई है। तो आज हम लोग सर के प्रोसेसिंग प्लांट पे आए हुए हैं। हमारे साथ अजय सर भी हैं, इनकी भी लेमन ग्रास की फार्मिंग है। तो आज हम लोग सर से जानेंगे इनकी इस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट के बारे में, और सर का जो विचार है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की, इसके बारे सर से जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। तो जरा सा आप अपनी परियोजना के बारे बताएं, कैसे काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, फिर हम ये लोग जाएंगे इस आश्रम पे। केंद्र है लेमन ग्रास का। जी जी इसको असम से ला करके यहाँ प्लांट किया गया है। जी जी असम में क्योंकि लेमन ग्रास की खेती वहाँ भी हो रही है, जी तो जी यहाँ प्लांट किया गया है असम से लाके। और ये जो प्लांट है ये ईस्टर्न इंडिया में कहा जाता है सबसे बेहतर प्लांट है। सबसे बेहतर प्लांट। जी जी इसकी क्षमता 1 टन की है। जी जी इसमें एक बॉयलर है जिसका साइज काफी लंबा है। जी उसमें वहाँ पाइप से पानी जाता है जी और हम लोग नीचे लकड़ी जला देते हैं यहाँ जी पर। जी ये यहाँ लकड़ी जलाते हैं जी 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 तो बॉयलर में फिर स्टीम तैयार होता है। हम्म। स्टीम तैयार होने के बाद इस पाइप के जरिए जी ये इस कंटेनर में जाता है। इस कंटेनर के एक कंटेनर की क्षमता 500 केजी घास की है। तो 1 टन घास एक बार में जाता है जी और फिर वहां से जो स्टीम है वो इसमें आता है। जी कंडेंसर में। हाँ, स्टीम आता है तो जो ये लेमन ग्रास का ऑयल और पानी दोनों साथ में आता है। तो गर्म रहता है तो उसको ठंडा करने के लिए इस कंटेनर में पानी होता है। जी 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 पानी जब गर्म हो जाता है तो बॉयलर का इसका पानी जब घटता है तो हम लोग यही गर्म पानी एक तो इसमें डालते हैं, दूसरा ये झरने के माध्यम से हम लोग इसको फिर उस टैंक में लेते हैं और फिर यही पानी रिसाइकल होकर ऊपर टंकी में चढ़ता है। अच्छा। तो पानी का वेस्टेज भी नहीं हो रहा है। पानी का वेस्टेज नहीं होता है। पानी वो रिसाइकल होता है, रिसाइकल होता चला जाता है। वो चला जाता है। फिर से ये यहाँ टैंक में जो पानी गर्म हो जाता है स्टीम के आने से, जी जी तो टैंक में पानी देना होता है। तो फिर हम लोग जी इसको खोलते हैं तो फिर टैंक में इसमें बॉयलर में पानी चला जाता है। जी ठीक है। और यहीं पर तेल और पानी दोनों अलग अलग हो जाता है, आ जाता है। तेल ऊपर से निकल जाता है, पानी उधर से कंटिन्यू बहता रहता है जी 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 इसी कंटेनर की जगह। तो ये प्रोसेस काफी इजी है। टैंक को खाली करना हुआ तो हम लोग घुमा देते हैं, सारा घास गिर जाता है। चेन पुल्ली वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, है ना। और वो ढक्कन भी हम लोग नीचे से ही हटा लेते हैं। अच्छा। ठीक है। तो ये सब इसको एक छोटा बच्चा भी हैंडल कर सकता है। जो भी एक बार मेहनत करना होता है वो जब हम लोग लेमन ग्रास को उसमें डालते हैं, लोड करते हैं, उस समय थोड़ा सा मेहनत है। उसके बाद कोई मेहनत नहीं है, बहुत आसानी से। पहला राउंड जो होता है वो चूंकि बॉयलर को गर्म होने में समय लगता है, इसीलिए 4.5 घंटा लगभग लगता है। और सेकेंड राउंड जो निकलेगा वो 3.5 घंटा में तेल निकल जाता है। अभी सर जो आपका प्रोजेक्ट चल रहा है ये कितने एकड़ पे है? अभी लास्ट ईयर हम लोगों ने 70 एकड़ में किया था और जेएसएलपीएस 130 एकड़ में, 200 एकड़ में था। इस साल 200 एकड़ हम लोग कर रहे हैं, जेएसएलपीएस 200 एकड़। इसके अलावा जोहार परियोजना से, और ये मतलब कुल मिला के लगभग 700 एकड़ में खूंटी जिले में अभी उससे ज्यादा। सर जो ऑयल का प्रोडक्शन आप लोग करते हैं, तो ये ऑयल कहाँ सेल हो रहा है अभी? ऑयल के लिए बहुत सारा अभी तो एक तो जेएसएलपीएस डायरेक्ट खरीद ले रहा है। उसके अलावा नागपुर, आगरा, जमशेदपुर, रांची, ये सारी जगहों पर ऑयल का डिमांड है जो हम लोग को देना है। इसके बाद अगर ऑयल ज़्यादा होता है, टैंकर में आता है, तो हम लोग इसको एक्सपोर्ट करने के लिए भी यहाँ के जो लाह के एक्सपोर्टर हैं, रोशन लाल शर्मा, काफ़ी बड़े उद्योगपति हैं, उन्होंने कहा है कि अगर टैंकर में हो तो हम एक्सपोर्ट कर देंगे। उनके पास डिमांड विदेशों से भी लेमन ग्रास के तेल की है। जैसे सर हमारी टुंडी में हमने 20 एकड़ पे स्टार्ट किया है अभी, तो हमारी प्रोसेसिंग प्लांट अगले वीक शुरू हो जाएगी। तो जैसे हम लोग अगर ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं, सर जैसे खूंटी में करते हैं, हम लोग सब मिल के एक एसोसिएशन करके क्यों ना इसको बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाए? हाँ, हो जाएगा। एक मार्केट अभी तो बीआईटी मेसरा से भी फोन आया था, वहाँ के प्रोफेसर्स भी आ रहे हैं अभी। वो लोग भी आएंगे और बीआईटी मेसरा भी इस काम में सपोर्ट करने का आश्वासन दिया है ना।
तो वो लोग भी आएंगे और वो बोले हैं कि खेती से लेके इसके डिस्टिलेशन से लेके मार्केट तक का काम जो वो लोग बीआईटी में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं बेहतर तरीके से, वो चीज़ें बताएंगे। वो यहाँ विजिट के लिए आएंगे और यहाँ से लोगों को लेके बीआईटी मिश्रा जाएंगे वो ट्रेनिंग देने के लिए। तो सपोर्ट तो सारे लोगों का अच्छा काम होता है, तो मदद करने वाले निसंदेह आगे आ जाते हैं। तो अभी सर जैसे इतने लार्ज स्केल पे आप लोग काम कर रहे हैं, तो मशीन की तो और आवश्यकता पड़ेगी। अभी और 6 मशीन लगेगा। अच्छा। हम लोग वो तमाम जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं जहाँ अफीम की खेती होती है, जहाँ गरीबी है, जिसके कारण ये परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है, हम लोग वैसे जगहों पर अभी यूनिट लगाने जा रहे हैं। और वैसे जगहों पर, क्योंकि हम लोग का एक लक्ष्य है कि कोई भी जो खाली पड़ा ज़मीन, यहाँ जो मरचा ज़मीन जिसको बोलता है बंजर ज़मीन में, वहाँ 2 एकड़ में अगर कोई खेती करता है तो एवरेज अगर 15 से 20 हज़ार रुपया भी हम लोग कितना भी कम मान ले तो इनकम आता है, तो गांव की गरीबी खत्म होगी। गरीबी खत्म होगी तो कुरीतियाँ खत्म होगी। आज देखिए हमारे खूंटी के ही 100 लड़का मजदूर चाइना बॉर्डर में फंसे हैं, जिनको वहाँ पीटा जा रहा है। ये परिस्थितियाँ आगे आखिर क्यों आए? जब हमारे यहाँ सारे सब कुछ की व्यवस्था है, हम कर सकते हैं, तो हम बाहर क्यों जाएंगे? पलायन जैसी समस्या रुकेगी, नक्सल जैसी समस्या, अफीम जैसी समस्या, अंधविश्वास वगैरह जितना कुछ है, सामाजिक कुरीतियाँ तभी खत्म होगी जब गांव के लोगों का आमदनी होगा। हम उनको इनकम का एक रास्ता दिखाएंगे। और लेमन ग्रास तो अभी शुरुआत है। इसके अलावा खूंटी में ड्रैगन फ्रूट या पामा रोजा, पचौली, ये सब की खेती, खस की खेती, ये सब भी हम लोग कराएंगे। इस तरह की खेती के लिए लेमन ग्रास एक तरह से बोलिए तो यूकेजी और एलकेजी की पढ़ाई है। इसके बाद अभी हम लोग मेडिसिनल और एरोमेटिक्स प्लांट में इस क्षेत्र को काफ़ी आगे ले जाने की बात सोच रहे हैं। मतलब आप चाहते हैं राज्य स्तर पे नाम हो, फिर देश में भी अग्रणीय नाम हो या ना हो, नाम से मतलब नहीं है, गांव के लोगों का आमदनी हो। क्योंकि हमारा सोच है कि इंडिया गांव में है, तो एक गांव जो है वही एक देश है। तो सर अभी जैसे आप लोग जो संस्था अपना सेवा वेलफेयर सोसाइटी बनाए हैं, तो उसकी लोगों को आप लोग मेंबरशिप देते हैं, लोग आपके साथ मिलकर फार्मिंग कर रहे हैं अभी ये मॉडल? देखिए सेवा वेलफेयर सोसाइटी हम तो बस हम लोग एक माध्यम बनाए हैं, लोगों के बीच काम करने का एक साधन है मेरे लिए, है ना। एनजीओ चलाना हम लोगों का कोई शौक नहीं है, ये एक माध्यम है जिससे हम लोग लोगों की मदद कर लोग साथ में जुड़ पा रहे हैं। ये तो बड़ा पा नोबेल काम है सर कि ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए आप लोग ये सोच रहे हैं। इससे तो पलायन भी रुकेगा, इलाके का विकास भी होगा। तो अभी सर जैसे आप लोग फ्लिप्स वगैरह भी तो प्रोवाइड कर रहे हैं, सब निःशुल्क प्रोवाइड कर रहे हैं। सब निःशुल्क पर है। उसके लिए टेंडर निकला था और टेंडर हम लोग लास्ट ईयर तो एमओयू हुआ था, डीसी सर ने सीधे कर दिया था कि वो 100 एकड़ में हम लोगों के साथ एमओयू हुआ था। बारिश खत्म हो चुकी थी, फिर भी हम लोगों ने 70 एकड़ में लगाया, एक भी पानी नहीं बरसा, फिर भी लेमन ग्रास हो गया। तो इस साल भी हम लोग 200 एकड़ का टारगेट को हंसते हंसते पूरा कर रहे हैं, है ना। और हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टाफ नहीं है, हमारी जो शक्ति है वो गांव है, गांव के लोग हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ गांव के लोग आते हैं आगे और वो काम करते हैं। और हम गांव के लोगों को बहुत ज़्यादा मदद नहीं करते हैं, जो वो कर सकते हैं वो उनके माध्यम से कराते हैं। ऐसा नहीं कि हम दे दिए और वो उसके पीछे लापरवाह, उसका भी कुछ अगर पैसा नहीं है तो उसका मेहनत तो लगना चाहिए, ताकि उससे उसका एक जुड़ाव लगाव हो सके। इसीलिए हम लोग काफ़ी कम कॉस्ट में, है ना, टेंडर लेकर के काफ़ी कम कॉस्ट में हम लोग लेमन ग्रास की खेती करा रहे हैं, जिससे कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन जो कहा जाता है, जो वर्ड है ना, तो वो चीज़ कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन यहाँ आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा है। तो अभी सर आपके साथ लगभग कितने लोग हैं आपकी संस्था में अभी जुड़े हुए? संस्था में तो वैसे 7 लोग ही हैं। मतलब जो लेमन ग्रास की फार्मिंग कर रहे हैं? लेमन ग्रास की फार्मिंग के लिए बहुत सारे लोग हैं। हमको लगता है 100 लोग से ज़्यादा, 100 लोगों से ज़्यादा लोग अभी लेमन ग्रास की खेती से जुड़े हैं। हम लोगों ने तो बिरहोर को भी चेंज किया। अच्छा। जिसको सरकार आज से 20 साल पहले 12 एकड़ जमीन दी थी खेती बाड़ी करने के लिए, लेकिन इन 20 सालों में वो उस जमीन पर एक कुदाल नहीं चला था। और जब हम लोग गए वहाँ देखे तो बिरहोर सिर्फ मांगेगा क्यों, वो भी उसको भी स्वावलंबन सिखाए कि कैसे स्वावलंबी हो सकते हो। और बिरहोरों को से हम लोगों ने लास्ट ईयर 10 एकड़ में लेमन ग्रास की खेती कराई थी, और 10 एकड़ का खेती तैयार है अभी। उससे तेल तो निकलेगा ही, उसका लाखों रुपया का स्लिप अभी बिकेगा,
जो जेएसएलपीएस सप्लाई करेगा। अभी सर जैसे ऑयल जो आप लोग का निकल रहा है वो डायरेक्ट जेएसएलपीएस परचेज कर अभी जेएसएलपीएस ले लेगा। अच्छा। अभी जितना डिमांड है उतना प्रोडक्ट हम लोग के पास नहीं, हम लोग को टन में चाहिए तेल। टन में चाहिए, ठीक है। अच्छा। तो मार्केट का कोई इशू नहीं है, बहुत सारे लोकल व्यापारी भी इसका बिजनेस करने को तैयार हैं। लेमन ग्रास का प्रोडक्शन को बढ़ाना मेन उद्देश्य है। अभी हम लोग ट्रायल करते करते अभी ठीक ठाक तेल निकला, लेकिन बारिश के कारण पता किए हम भी हर जगह अभी प्लांट बंद है, यूनिट बंद है, तो इससे तेल कम निकल रहा है अभी। तो दुर्गा पूजा के बाद इसको हाँ स्टार्ट करेंगे बिल्कुल फिर। बिल्कुल बिल्कुल दुर्गा तो पूजा अभी के सर बाद। जैसे ये जो मशीन इंस्टॉल किया आप लोग अभी तक एक कैलकुलेटिव वे में कितनी ऑयल का प्रोडक्शन हो चुका होगा? अभी तक हम लोग लगभग 30 से 40 लीटर तेल निकाले हैं। 40 लीटर तेल निकाले। अच्छा, और मतलब वो सेल भी हो गया? नहीं, वो तेल तो अभी हम लोग रखे हैं, स्टॉक में उसका रखे हैं। एक बिजनेस भी करा रहे हैं हम लोग। अच्छा जो जैसे घास लेके आया वो तेल यही बेच देगा। अच्छा। अब जो महिला मंडल हम लोग यहाँ जिसके माध्यम से इसका संचालन कर रहे हैं, वो महिला मंडल तेल का स्टॉक बनाएगा। हाँ हाँ। अगर मान लीजिए वो 1000-1100 में खरीद रहा है, बेचने वाला को भी आसानी है, कहाँ बेचने जाए यहीं बेच देते हैं। 1000 रुपया भी उसको मिलता है, तो आगे जाके वो बेचेगा 1200-1300 रुपये में, तो उन महिलाओं को भी एक रोजगार मिलेगा, मॉड्यूल तैयार 2 लोगों को यहाँ भी रोजगार मिलेगा, तो रोजगार का भी सृजन होगा ना, उनको भी तो पैसा चाहिए ना। जी 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 नहीं तो क्यों करेगा। नहीं नहीं, सही बात है सर, सभी मिलजुल के कार्य करते हैं, सबका एक अपना माहौल बन जाएगा अच्छे से कार्य करने का। तो बाकी सर जो लेमन ग्रास लगी है वो आसपास इधर ही लगी है या दूर में कहीं लगी है? दूर दूर में है, दूर दूर में है। पूरा सुदूरवर्ती इलाके, पहाड़ी इलाके, जंगली इलाके। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी उनका जाता हाँ होगा? लगता है। इसमें से जैसे आप लोग मशीन में डालते हैं घास को, तो कितने 3 घंटे में प्रोसेस पूरा हो जाता है? पहला राउंड 4.5 घंटा, दूसरा 4.5 राउंड क्योंकि बॉयलर को समय होने में काफ़ी हेवी है। अच्छा। और इसको गर्म होने में 1 से 1.5 घंटा लगता है। इसका रॉ मटेरियल जो लेमन ग्रास का ये पत्ता इसी को यूज कर लेते होंगे? लकड़ी लगाते हैं, लेमन ग्रास का पत्ता भी अभी तक तो ऐसा मौका नहीं मिला कि पत्ता सूखे, क्योंकि बारिश छोड़ने को अभी सब भीगा हुआ है, लेकिन उसके बाद यूज होगा और लकड़ी आ जाता है यहाँ, जलावन की लकड़ियाँ आसानी से। तो इंस्टॉलेशन कब हुआ था सर प्लांट का? इंस्टॉलेशन लगभग 4 महीना 5 महीना हो रहा है। 4 महीना 5 महीना हो रहा है। चलिए सर, तो बड़ा बेहतरीन मॉड्यूल लग रहा है हम लोगों को टुंडी से, तो मैं इसलिए आया था कि अब एक आइडियोलॉजी बन जाए। हमारा भी चलो 40 एकड़ का प्रोजेक्ट तैयार है अगले हफ्ते छोटा मशीन भी इसका आता है, आपको तो पता है। जी जी जी। तो जैसा आप बताएंगे, अगर आपको चाहिए होगा तो वो अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो फिर हम लोग सर के पास आते रहेंगे, जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। खूंटी से सुदूरवर्ती क्षेत्र को सर विकसित करने का एक जिम्मा उठाए हैं। ये हम जैसे नवयुवकों के लिए प्रेरणा का विषय है। हमारा टुंडी भी नक्सली प्रभावित एरिया ही है, तो हम भी चाहेंगे सर से प्रेरित होकर वहाँ के इलाके का विकास का भी हम एक अच्छा मॉड्यूल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।